हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो टारगेट कर रहे हैं नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू को। जो भी स्टूडेंट्स ये सपना लेकर के बैठे हुए हैं या ऐसा ड्रीम लेकर के बैठे हुए हैं कि वो नाइन्थ एंट्रेंस देंगे और नाइन्थ में एएमयू में पढ़ेंगे, तो उनके लिए बेटा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू का क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, कैसे आप अगर नाइन्थ एंट्रेंस के बारे में सोच रहे हो तो कैसे क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और कैसे आप ये पूरा जब एडमिशन ले लोगे तो एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कशन होने वाला है आज इस वीडियो में। तो मैं उससे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है जैद अनवर और मैं आपका इसी प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स एजुकेटर रहूंगा और इस प्लेटफॉर्म का नाम है द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं नाइन्थ एंट्रेंस की बात करता हूं कि अगर हम नाइन्थ एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो बेटा क्लास नाइन्थ एंट्रेंस के लिए दो पार्ट्स में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि बॉयज के लिए कौन कौन से स्कूल्स अवेलेबल हैं, तो जब आप नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू को टारगेट कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप एएमयू में पढ़ने के लिए आ रहे हो नाइन्थ एंट्रेंस क्रैक कर नाइन्थ एंट्रेंस, तो बॉयज अगर आप बेटा लड़के हो तो आपको ये 3 स्कूल अवेलेबल होने वाले हैं बेस्ड ऑन योर कट ऑफ। ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कोई भी स्कूल ले लो, बल्कि आपका रिटन एग्जाम, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ उस बात पर बेस्ड है, उस चीज पर बेस्ड है कि आपको कौन सा स्कूल मिलने वाला है। अगर आपकी कट ऑफ, आपकी मेरिट बहुत अच्छी है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो आपको उसी सीरीज से स्कूल्स मिलेंगे। जो सबसे फर्स्ट पहले पर रैंक 1 पर, जिसकी रैंक 1 में बोलूंगा, रैंक 1 पर जो स्कूल रखा गया है वो स्कूल है आपका एसटीएस स्कूल, जिसको हम लोग मिंटो सर्किल भी बोलते हैं, मिंटो सर्किल। ठीक है, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको मिंटो सर्किल मिलने वाला है, दैट इज रैंक 1। और मिंटो सर्किल में जो इनटेक्स हैं यानी जो सीट्स अवेलेबल हैं, जो सीट्स अवेलेबल हैं बेटा, वो मिंटो सर्किल में 90 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 90 सीट्स हैं आपके पास, 90 इनटेक्स है, 90 एडमिशंस आ सकते हैं, 90 बच्चे आ सकते हैं मिंटो सर्किल में। उसके बाद दूसरा स्कूल है जिसको मैं रैंक 2 पर रखूंगा, दैट इज एएमयू सिटी स्कूल। इसको सिटी स्कूल के नाम से नॉर्मली सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग जानते हैं सिटी स्कूल के नाम से। बेटा इसमें भी सीट्स अवेलेबल 90 ही हैं, इसमें भी अवेलेबल सीट्स जो हैं वो 90 ही हैं। और लास्ट में हम बात करें तो इसको हम रैंक 3 पर रखेंगे और इसको हम जनरली यूनियन स्कूल के नाम से जानते हैं, यूनियन बॉयज और यूनियन गर्ल्स। ये एएमयू एबी के हाई स्कूल, दैट इज यूनियन बॉयज, या गर्ल्स का होता है तो यूनियन गर्ल्स बोलते हैं। इसमें भी आपके पास जो सीट्स अवेलेबल हैं वो सीट्स हैं 90। टोटल सीट्स आपके पास हो जाती हैं यहां पर 270। ठीक है, 270 सीट्स अवेलेबल हैं टोटल, और वो सीट्स है हमारा बॉयज के लिए। अगर आपने नाइन्थ एंट्रेंस क्रैक कर लिया अच्छे से पढ़ के, आप एएमयू आ गए, तो आपको इन 3 में से कोई एक स्कूल मिलने वाला है। टोटल 270 सीट्स अवेलेबल है, 90-90-90 का डिवीजन है। और बेटा अगर आप एक लड़की हो, अगर आप गर्ल्स हो, अगर आप गर्ल हो, और तो आपको जो स्कूल्स अवेलेबल होने वाले हैं तो वो ये 2 स्कूल हैं, एक एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल अब्दुल्ला जनरली और दूसरा एएमयू एबी के हाई स्कूल। दोनों में 90 सीट्स का इंटेक है, यानी यहां पर भी जो सीट्स अवेलेबल हैं वो आपकी 90, और एएमयू एबी के हाई स्कूल जिसको हम लोग यूनियन गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं, यूनियन गर्ल्स, इसमें भी जो आपकी सीट्स हैं वो 90 अवेलेबल है। यानी गर्ल कैंडिडेट के लिए जो टोटल सीट है
वो 180 है फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, ठीक है। बॉयज के लिए यहां पर कंपैरेटिवली 90 सीट ज्यादा है, टोटल 270, और गर्ल्स के लिए कंपैरेटिवली 90 सीट कम है, टोटल 180। एक चीज और, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एसटीएस मिंटो सर्किल बहुत ज्यादा अच्छा है या यूनियन बॉयज बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा रैंक वाइज इनको दिया गया है, बल्कि पढ़ाई और लेक्चर्स, प्रोफेसर्स अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्कूल्स में आपको टीचर्स अच्छे ही मिलेंगे। सेम बात गर्ल्स के लिए, बेटा इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रैंकिंग कर दी गई है। हालांकि एमयू गर्ल्स हाई स्कूल और यूनियन गर्ल्स में दोनों में टीचर्स आपको परफेक्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, कि 9th एंट्रेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बेटा आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 8th पास्ड आउट होने चाहिए। अगर आपने 8th पास कर लिया है तो आप 9th एंट्रेंस दे सकते हो, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो 8th की मार्कशीट वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। 8th की मार्कशीट आपके पास हो ताकि यूनिवर्सिटी को यह पता पड़ जाए कि हां ये बच्चा 8th क्लास इस फला फला स्कूल से क्वालिफाइड है। आगे हम लोग बात करते हैं एज लिमिट। बेटा 13 से 15 साल, आपकी उम्र 13 साल से 15 साल के बीच की अगर है, देन यू कैन एलिजिबल, आप एमयू 9th एंट्रेंस दे सकते हैं। एज लिमिट 13 से 15 साल, ये अक्सर मैंने देखा है, इतने सालों में या इतने केसेस मैंने अक्सर ऐसे देखे कि बच्चे का 9th एंट्रेंस क्लियर हो गया, लेकिन जब एज वेरिफिकेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करा तो उसकी उम्र 15 साल से ऊपर ले रही है, 16 साल हो रही है, 17 साल हो रही है, तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एज लिमिट सर्टिफिकेट भी वो चेक करेंगे। आपकी उम्र 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए, ना आप 13 से छोटे हो और ना 15 से बड़े हो। आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 9th एंट्रेंस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सर देना ही है तो समझ में आ गया देना ही है तो समझ में आ गया, लेकिन हम सिलेक्ट कैसे होंगे, तो मैं उसके लिए आपको बात बता दूं। जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी, यानी आपके टोटल मार्क्स या जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी, वो दो चीजों पर बेस करेगी कि आपका रिटन टेस्ट कैसा हुआ, और रिटन टेस्ट के बाद आपको देना है इंटरव्यू। तो ये हमारा 2 स्लॉट्स में डिवाइडेड है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट बेटा 85 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप एडू एक्सेल से जुड़ते हो, यहां से 9th एंट्रेंस की तैयारी हमारे साथ करते हो, तो रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू की जिम्मेदारी रहेगी। हम आपको प्रिपेयर कराएंगे इंटरव्यू के लिए, हम आपको बताएंगे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो खैर जो आपकी टोटल मेरिट है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, रिटन टेस्ट पर और इंटरव्यू पर। रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। आगे बात करते हैं, फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट, वो कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, ऑब्टेनिंग अ मिनिमम 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, इज एसेंशियल टू एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। यानी रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना ही जरूरी नहीं है कि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया बहुत अच्छे मार्क्स है। अगर रिटन टेस्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन इंटरव्यू में 40% से कम है, इंटरव्यू में आपके मार्क्स 40% से कम है, बेटा इसका मतलब हुआ अगर इंटरव्यू में आपके मार्क्स 40% से कम है तो इसका मतलब हुआ आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, 40% 15 का हो गया 6, 40% 15 का कितना हो गया 6, यानी आपके इंटरव्यू में कम से कम 6 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 6 नंबर इंटरव्यू में नहीं है, आपके 85 में से मान लो रिटन टेस्ट दिया, 85 में से 70 नंबर आ गए, 85 में से 80 नंबर आ गए और इधर इंटरव्यू में 5 नंबर ले गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यह कंपलसरी है कि इंटरव्यू में 40% मार्क्स होने चाहिए, मतलब 15 में से 6 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। ज्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 6 हो, और उसकी जिम्मेदारी एडू एक्सेल की टीम की रहेगी, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कराता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, टेस्ट पेपर डिटेल क्या है। तो जो आपका रिटन टेस्ट है बेटा, रिटन टेस्ट
वो रिटन टेस्ट 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, ये रिटन टेस्ट आपका 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, एक सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 2। रिटन टेस्ट के अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या है, इट शैल बी ऑफ 25 मार्क्स, 25 नंबर का होगा, कंप्राइजिंग 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। यानी सेक्शन 1 आपका 25 मार्क्स का होने वाला है, 25 नंबर का आएगा। और 25 नंबर का मतलब 25 सवाल आएंगे, 25 एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। यानी अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में जो सिलेबस है हमारा वो इंग्लिश है, उर्दू और हिंदी। इसके 25 सवाल आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, अब टोटल मैंने आपको बताया था रिटन 85 का है, तो 25 आ गए सेक्शन 1 में, बचे 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स है आपका मेन, सेक्शन सेकेंड ही आपका मेन है। क्या ये 60 मार्क्स में आपके 60 एमसीक्यू आने वाले हैं, और ये जो 60 एमसीक्यू आएंगे वो 30 नंबर का आपका आएगा मैथ्स और 30 नंबर की आएगी साइंस। ठीक है, 30 नंबर की मैथ्स होगी और 30 नंबर की साइंस होगी। सर मैथ्स किस लेवल की आएगी, तो 8th क्लास में आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, 8th क्लास के जो आपके चैप्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, वही पूछेगा। और साइंस भी 8th क्लास वाला होगा। ठीक है, यानी 8th क्लास की आप एनसीईआरटी ले सकते हो, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी साइंस। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगा। 30 नंबर का ही आएगा, 30 नंबर का मैथ्स आता है, 30 नंबर का साइंस आता है। सेक्शन सेकंड कुल मिलाकर 60 नंबर का हो गया। बचे हुए 25 का सेक्शन 1, जिसमें 25 एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। दूसरी चीज, इट इज एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क इन द सेक्शन 1। यह भी कंपलसरी है कि सेक्शन 1 जो आपका 25 मार्क्स का है, उस 25 मार्क्स में आपका 40% कम से कम होना चाहिए। यानी 25 मार्क्स में कम से कम आपके 10 नंबर आने चाहिए, 10 मार्क्स लिखा हुआ है ना। 40% आपका सेक्शन 1 में सही हो, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो गए इंटरव्यू के लिए। यानी अगर आपका मान लो इधर आपके सेक्शन सेकंड में 60 में से 60 आ गए, मैं तो बोल रहा हूं कि इधर आपका मैथ्स का भी पूरा सही है, साइंस का भी पूरा सही है, पूरे 60 में 60 आ गए, और इधर आपका जो 25 नंबर का है उधर आपके रह गए 8 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 40 नंबर का जरूर आना, मतलब 40% जरूर आना चाहिए। 25 नंबर का 40% हो गया, 10 मार्क्स, तो सेक्शन 1 में आपको 10 मार्क्स कम से कम जरूर लेके आने। ठीक है, टेस्ट पेपर का जो सिलेबस है जैसे मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सेम है। क्लास 8th की कोई भी सीबीएसई वाली बुक या कोई भी एनसीईआरटी वाली बुक आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए एमयू स्कूल्स के बारे में, देन बेटा यू कैन स्कैन दिस क्यूआर, आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो। इस पूरी जर्नी में, यानी जो पूरी जर्नी होगी इसमें एडुएक्सल आपका पूरी तरीके से साथ देगा, एडुएक्सल आपका पूरे तरीके से आपके साथ रहने वाला है। थोड़ा सा मैं एडुएक्सल के बारे में बता दूं, हमारी 9th एंट्रेंस की जो ऑनलाइन फीस है बेटा, ऑनलाइन फीस जो 9th एंट्रेंस की है वो है 1999 रुपए। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, आप ऑफलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑफलाइन की फीस बेटा 9th एंट्रेंस की 3999 रुपए। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो 1999, ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो 3999। यहां आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, और रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू की तैयारी भी होगी। वो सब इसी 1999 रुपए में इंक्लूडेड है, और ऑफलाइन के लिए 3999 रुपए में। साथ में आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर वहां पर मैं हूंगा, मेरा नाम है जैद अनवर। ठीक है, फर्दर आपको अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको दिक्कत है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, या मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
ये हमारा एडू एक्सेल का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोगों को यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इन लिंक्स के जरिए से, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो वो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका जवाब आप तक पहुंच जाएगा। चैनल को बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों को देना है क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। अल्लाह हाफिज टू ऑल।